को यहाँ पिंडी में जब अपने दौर में ये फाइटर थे, इनको कोबरा के नाम से यहाँ पे बुलाया जाता था। पांच माए माइमा, पांच माए शाबाश। हाँ Ibrahim Ashiogi, back kick.
Kızama Moshi, शाबाश. Yes, yes, yes. Charge. Gabal. Good, Gabal. good. Yes. Charge, charge. Yes. Charger. Nishal Kızama Moshi. Nishal Kızama Moshi. Punch माए शाबाश. अच्छी होगी बैक किक. Kızama vamos. Hoen गबल किक माए. बैल कैसे? सब मोशी है. योकोगे. आगे जाके फाइट करें सामा. इब्राहिम फाइट करें. खिजाम मोशी शाबाश. बैक मोशी भी चलाएं. एक ही कहा ये बैक मोशी भी आए. कैसा है? सब प्लीज सर का मैं तारुफ करवा रहा था कि जो हमारे ग्रैंड टीचर सर आज़म सदीकी मरहूम जो दुनिया
दुनिया में नहीं रहे, उनके जो सबसे पहले ब्लैक बेल्ट सरफरों और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिधर भी हूँ, उसमें जो मेरी बेसिक्स हैं जो मुझे सिखाने में सर का बड़ा किरदार रहा। सर बहुत शुक्रिया कि आप इसमें हमारे पास आई, तशरीफ़ लाए। थोड़ा मसरूफ़ होते हैं, कोशिश करते हैं हम कभी कभी इनको ज़हमत देते हैं कि सर थोड़ा सा ये आएँ हो हमारे पास, ताकि हमारे लिए भी शर्फ हो कि आप हमारे ऊपर एक आपका हाथ ऊपर दस्त शफ़क़त है। और साथ साथ सर जैद शाह साहब, और ये भी सेकंड यानी कि सर के बाद जो सर के मोस्ट सीनियर ब्लैक बेल्ट में से सर जैद शाह साहब हैं, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। और इनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। दारी पता जब आप इतने सीनियर्स के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आप डोजो में होते हैं, तो उनसे आप बहुत कुछ सीख रहे हो। सर से सीखा, इनके साथ भी रशिया साहब भी जब अपने दौर में ये फाइटर थे, जो कोबरा के नाम से यहाँ पे बुलाया जाता था, रिंग में उतरते थे, याद होगा सर, तो कोबरा के नाम से कहा जाता था, ठीक है। और लोग सर खुरम की पावर से बहुत डरते थे। क्लब के अंदर जो भी ट्रेनिंग करते थे, उनकी कोशिश होती थी कि सर के साथ फाइट ना आए या सर के साथ ट्रेनिंग ना करने का मौका मिले, क्योंकि उनकी किक्स में इंतहा की पावर थी और ये सीक्रेट्स किसी को बताते भी नहीं थे कि इतनी पावर्स कहाँ से है। तो नाज़र आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोनों टाइम निकाल के आज आपने हमें यहाँ पे इज़्ज़त बख्शी। और हम चाहेंगे कि आज कुछ बच्चों का बेल्ट टेस्ट था और इसमें कुछ हमारे पास पेरेंट्स भी आए हुए हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने भी टाइम निकाला और थोड़ा सा आपको इंतज़ार भी करवाना पड़ा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम जब बेल्ट अवार्ड सेरेमनी करें तो टेस्ट तो हो जाता है, लेकिन कोशिश होती है कुछ मैं कुछ सीनियर्स को बुलवा लूँ, उनके हाथों से हमारे लिए भी आज़ाद। येलो बेल्ट कैटेगरी से हम स्टार्ट लेंगे, मैं नाम लेता जाऊंगा, आप यहाँ आते जाएंगे, ठीक है। अपनी बेल्ट बांध के वापस अपनी ही जगह पे वापस खड़े होंगे। तो सबसे पहले वाइट से येलो बेल्ट कैटेगरी में हम स्टार्ट लेंगे, जो हमारी छोटी हमारी फाइटर हैं और क्यूट सी बच्ची इंशाल ने बेल्ट टेस्ट पास कर लिया जी, क्लैपिंग होनी चाहिए। इंशाल की आज हमारे पास आगे पास तक। चलो ट्रॉफी नहीं लेनी आपने, ट्रॉफी भी लेना, ट्रॉफी भी ले। सामने देखें, यहाँ पे आकर रे करेगा पहले, ठीक है। शाबाश सर, प्लीज ये भी सर, ट्रॉफी भी दे इनको। सामने देखें, हाँ। बेल्ट बनने के बाद रे जोर किया, ये हाँ, ये वापस बेटा, ये सामने देखें, ठीक है। ये खोल के बेटा, बेल्ट इधर आ, ये ले सर सर, उधर देखिए, कैमरे को देखिए, शाबाश। ये हाँ ये सर, सामने देखिए बेटा, सामने देखें। तो वाइट बेल्ट कैटेगरी में हया ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए, ठीक है। तो हया की तस्वीर बनती है, आ जाए हया, ठीक है। ये सर प्लीज़, सर से लें, सर से लें, ये भी सर लें, कैमरे को देखें, उधर देखें, जल्दी तैयार होगी होता, शाबाश। ट्रॉफी पकड़ने साथ, शाबाश। ठीक है भाई। और बेटा ये क्लैपिंग ज़रा जारी रखिएगा एंड तक, जब तक वो वहाँ पे आ जाए, ठीक है। क्लैपिंग बेटा जारी रखें, सामने देखो, क्लैपिंग जारी रखें, हाँ ठीक है। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं सर का, सफरम और सर रशद, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया। सर कुछ अल्फाज बच्चों के लिए। कल काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे मैं आया हूँ और सबसे बड़ी ये बात की खुशी होती है कि आप इस स्पोर्ट्स में हो। आजकल ज़्यादातर जो है ना वो मोबाइल और बस ये समझ लें कि एक कोना चाहिए और मोबाइल चाहिए।
तो उसमें बच्चों का या नौजवानों का नुकसान ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान किस तरह हो रहा है? एक तो ज़हनी तौर पे डिप्रेस हो रहे हैं, दूसरा आपकी जो कंसंट्रेशन है वो टूट रही है, आँखों का मसले और कई मसाइल। तो ये अच्छी बात है आप यहाँ पे आते हो। बेल्ट ले लेनी ना इतना कमाल नहीं है जितना इसको आप मेंटेन रखें। ये आपकी खुशकिस्मती है कि अदनान जैसे इंस्ट्रक्टर जो है जिनके पास नॉलेज है, आता है, उसको नहीं पता कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ इसके पास इल्म है, नॉलेज है। जिसके पास नॉलेज है ना, अगर आप उसके पास चले जाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जितना टाइम यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, वो पॉजिटिव जाएगा। जब तक आपको अच्छा उस्ताद नहीं मिलता, जब आपको अच्छा उस्ताद मिल जाता है, वो आपको हमेशा याद रखो, अच्छा उस्ताद थोड़ा सा रगड़ा लगाता है इस तरह कि वो आपकी एक्यूरेसी ठीक करे। इसी तरह इसकी बेसिक्स हैं, 5 में बेसिक्स हैं, किक्स में और स्टांस में। आपकी बेसिक ठीक है ना, आप मार नहीं खाओगे। मैं यही बात कर रहा था कि आपकी किस्मत है कि आपको अच्छे टीचर मिले हैं, अच्छे उस्ताद मिले हैं, इंटरनेशनल लेवल के मिले हैं, ठीक है, जिनकी इस मुल्क में पहचान है, ठीक है। तो जितने सवाल करोगे आप, जितना पूछोगे, इनको तकलीफ़ नहीं होगी, ये आपको बताएंगे और टीचर को खुशी होती है यार मुझे कोई बता रहे, पूछ रहे होंगे। अपनी जो है ना बेसिक को ना छोड़ना, वो तुम्हें बनाएगी। बस यही मैंने कहना था। अल्लाह खुश रखे इनको सबको। और ये कि माशाल्लाह मुझे खुशी हुई कि चीज़ चल रही है, ठीक है। सारा कुछ कह दिया। ये हमारे सीनियर हैं, इन्होंने हमें बड़ी गेम सिखाई है और इनसे हमने बहुत कुछ। और हर बेल्ट का एक तकादस होता है। जो बेल्ट आपने पहनी है ना, जैसे आप स्कूल में मैट्रिक हैं, एफएससी हैं, कॉलेज में जाते हैं, इट्स सेम लाइक दैट, बिल्कुल वैसी। आप इसका एहतराम करेंगे और इसके कुछ तकाजे हैं। कराटे जो है डिसिप्लिन सिखाता है आपको, और सेम डिसिप्लिन वैसा सिखाता है जैसे आपको बुक सिखाती है। तो बेटा इसके एहतराम करना है, ठीक है, इसको जलील नहीं करना। मैं बस आपको इतनी सीख दूँगा, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हमने अपनी सारी ज़िंदगी इसी में गुजारी है। इसने हमें बड़ी इज्जत दी है, पैसा भी दिया है, मकाम भी दिया है, और आपको भी देगा इंशाल्लाह। जब आप किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर खड़े होंगे ये बेल्ट पहन के ना, बिलीव मी, इतना खून गर्मेगा और इतना सर फखर से बुलंद होगा, आप सोच नहीं सकते आपके आप उस वक्त क्या फील कर रहे हो। सो कीप इट अप। आई जस्ट वांट टू से कीप इट अप। थैंक यू।